जय हिंद स्टूडेंट, हाउ आर यू? वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 9। द टॉपिक इज कम्युनिकेशन। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 9 एंड द वीडियो पार्ट 2। द टॉपिक इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जो हम आपस में अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को वी शेयर टू ईच अदर। दिस इज़ कॉल्ड आवर कम्युनिकेशन। यानी कि जो हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपनी बातें करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड आवर कम्युनिकेशन। तो इन दिस प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक कि कम्युनिकेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, कि हमारे वर्बल टाइप का होता है, नॉन वर्बल टाइप का होता है। कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन रेफर टू वे प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग और ओपिनियंस बिटवीन टू मोर और पर्सन ईच आइदर वर्बली और नॉन वर्बली यूजिंग ए मीडियम। यानी कि एक हमारा बात करने का आपस में एक दूसरे का एक माध्यम है, जो हम आपस में एक दूसरे से एक या दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के साथ में अपनी आइडियाज़ को, अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर कम्युनिकेशन। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आज हम जो डिस्कस करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट आवर कम्युनिकेशन के, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के जो सिस्टम थे, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हमारे साधन क्या क्या थे, डिस्कस किया था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि पोस्टल सिस्टम था, टेलीग्राफ था, टेलीफोन था और फेस स्माइल यानी फैक्स मशीन थी, और ईमेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो, इन दिस सेकंड वीडियो हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ आवर मास कम्युनिकेशन। यानी कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कम्युनिकेशन एरिया है वो कौन सा है, जिस पर हम सबसे ज़्यादा आज चर्चा करेंगे। जो हमारा लार्ज स्केल पर जो पीपल के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा मास कम्युनिकेशन क्या है। लार्ज स्केल पर जो इस्तेमाल होने वाली जो कम्युनिकेशन की जो सोर्स है, मीन्स हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मास कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या चीज़ें होंगी, आज इन दिस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टेलीविज़न जो है, जैसे ये हमारा लार्ज स्केल यानी मास एरिया पर यूज़ होने वाला है, और रेडियो है, ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। लेटर्स, दिस इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड टेलीविज़न, लैपटॉप आर आवर, दीज आर आवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो मास कम्युनिकेशन क्या है, स्टिकी आइज, नो आई कॉन्टैक्ट, अर्थात ये भी हमारा एक तरह का कम्युनिकेशन। यदि हम आपस में एक दूसरे से आई टू आई मिला करके बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन करता है। यदि हम आपस में एक दूसरे से आई टू आई बातें नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टिकी आइज के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता। यदि हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते, यानी कि अगर चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं रहता है कोई व्यक्ति, तो वो हमारा कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस विद और विदाउट टू यूज़ ऑफ वर्ड्स। यानी कि हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अपने जो आइडियाज़ को, अपने विचारों को आपस में जो फीलिंग्स है, जो उसको जो प्रक्रिया होती है, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। हम इसको बिना वर्ड्स के यूज़ किए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने जिसके आइडिया, यानी कि आंखों से हम जो इशारा करते हैं, कहते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा। यदि हम अपनी आंखों से इशारा नहीं करते हैं, अपने आइज़ टू कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, सपोज कीजिए अभी आप लोग बैठे हुए हैं और आपको कुछ कहना है ना, तो अब चुप बैठे हुए हैं और आपको कुछ अपने घर में किसी को कुछ कहना, इशारा करें, तो अपने आइज से इशारा कर सकते हैं, तो दिस इज कम्युनिकेशन, ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो कम्युनिकेशन इज इट्स प्रोसेस टाइप्स वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारे ये दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। वॉच क्या है हमारी, वॉच भी हमारा एक प्रकार से ये नॉन वर्बल में आता है। हमारा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो चीज़ें हमें इशारा करती हैं, समझाती हैं, बताती हैं, वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। जैसे वॉच है हमारी, क्या है, घड़ी आपको क्या कम्युनिकेट कर रही है, अबाउट टू टाइम। ये हमारा जो वॉच है हमें कम्युनिकेट कर रही है, हमें टाइम बतला रही है। तो दिस इज इंक्लूड इन आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो दिस इज सेवरल टाइप ऑफ नॉन वर्बल टाइप में हमारे इसको हम यूज़ करते हैं। तो
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक फैमिली है जो कि हैप्पीएस्ट नज़र आ रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो दिस इज ये बोल नहीं रहे, इनके वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये हम इसको हैप्पीटिक्स में यूज़ करेंगे तो ये हमारा नॉन वर्बल में आएगा, यानी कि ये फीलिंग्स हमें ये महसूस हो रहा है कि ये फैमिली हैप्पी है, नज़र आ रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। हमें ज्ञात हो गया कि ये जो फैमिली है ये हैप्पीएस्ट है, यानी कि ये लोग खुश हैं, हैप्पी हैं। तो हमें इससे ज्ञात होगा कि ये जो इनकी फैमिली है, इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ये हैप्पी है, लेकिन हमें चाहिए इन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन हमें ज्ञात हो गया। तो दिस इज आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब हमारा मॉस कम्युनिकेशन क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर मॉस कम्युनिकेशन क्या होता है। यानी कि जो लार्ज स्केल पर जिस चीज़ को हम उपयोग में करते हैं या जिस चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है, वो हमारा मॉस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड आवर मॉस कम्युनिकेशन। यानी जो लोग जिसकी मात्रा में, जिससे अधिक मात्रा में संख्या में यूज़ किया जाता है, वो हमारा मॉस कम्युनिकेशन कहलाता है। वेरियस मीन्स ऑफ मॉस कम्युनिकेशन आर एज फॉलो, यानी कि हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे मॉस कम्युनिकेशन हैं, उसके साधन है, मीन्स हैं, जो कि आर गिवन, जो नीचे दिए गए हैं। जैसे बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया एंड मैगजीन्स हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, मॉस कम्युनिकेशन के रूप में आते हैं। यानी कि लार्ज स्केल पर जो है बुक्स पढ़ी जाती हैं, लार्ज स्केल पर जो है न्यूज़पेपर हैं वो पढ़े जाते हैं। बुक्स क्या हैं, ये हमारे लार्ज स्केल पर पढ़ी जाती हैं। मैगजीन है, मैगजीन्स क्या है, लार्ज स्केल पर हमारे पीपल जो है, लोग हैं, इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो सब हमारा ये क्या हुआ, जो चीज़ें हम लार्ज स्केल पर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे मीन्स ऑफ मॉस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। मैनी बुक्स आर रिटर्न एंड प्रिंटेड एवरी ईयर थ्रू आउट दी वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ष में हमारी जो है लगभग पूरे संसार में हमारी पता नहीं कितनी वर्ष जो पुस्तकें हैं हमारी वो प्रिंटेड होती हैं, छपाई की जाती हैं। इन एंशिएंट रोम रिकॉर्ड ऑफ म्युनिसिपल पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट आर मेंटेन्ड। इस प्रकार से हमारे जो है प्राचीन काल में क्या था, रोम में ये हमारे जो रिकॉर्ड थे बुक्स के, ये इनको म्युनिसिपल पार्टी यानी कि हमारी जो नगर निकाय थी और जो राजनीतिक दल थे और सोशल इवेंट्स जो जितनी भी हुई थी उनको मेंटेन करके रखा गया एज ए रिकॉर्ड करके इनको पुस्तकों में। ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुई हैं हमारी एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, उन सबको इसमें पुस्तकों में हमें इनको रिकॉर्ड करके रखा गया। तो ये क्या है, हमारा लार्ज स्केल पर मॉस कम्युनिकेशन हो गया। जो चीज़ें हम लोगों ने हमारे जो भूतकाल में हुई हैं, जो इंसिडेंट हुई हैं, हमने उनको एज ए रिकॉर्डेड करके कहाँ रखा है, अपनी पुस्तकों में, और उनको प्रिंटेड कर दिया और उनको एक प्रिजर्व करके रखा गया है, जो कि हमारी एज ए हेरिटेज के रूप में भी आती हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, मॉस कम्युनिकेशन कहेंगे। तो हमारे आने वाली कमिंग जनरेशन के लिए एक मैसेज होगा, संदेश होगा, ये उनको कम्युनिकेट करेगी, हमें ये बताएगी कि हमारे बारे में, जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि हमारे जो कितने पुराण हैं और कितनी हमारे एपिक्स हैं। तो सब चीज़ें क्या हैं, एपिक्स जो जैसे कि हमारे महाभारत हैं और रामायण है, तो ये क्या है, गीता है, तो सब क्या है, हमारे एपिक्स हैं। तो हमें क्या कैसे ज्ञात हुआ, हमें कैसे पता चला कि हमारे जो राम और लक्ष्मण का चरित्र था, या हमें कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे जो एपेक्स थे, जो बुक्स थी, वो रिटर्न रखी गई, लिखी गई हैं जो पुस्तकें, उन्हीं ने आज हमें कम्युनिकेट किया है, उन्हीं से हमें जानकारी हुई। तो दिस इज आवर कॉल्ड आवर मॉस कम्युनिकेशन, ये हमारा मॉस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो दे वर कॉल्ड आवर एक्टर ड्यूमा, दीज वर कंपेरेबल टू मॉडर्न न्यूज़पेपर। जैसे और इसके अलावा हमारे जैसे वर्तमान में हमारे न्यूज़पेपर है, ये भी हमारा जो है मॉस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। सम ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वर इंट्रोड्यूस बाय जूलियस सीजर इन 59 BC। जूलियस सीजर यानी कि एक जूलियस सीजर रोम की कहानी है ये, इसमें जूलियस सीजर की, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप लोग ये इस स्टोरी के बारे में, जूलियस सीजर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये कहानियाँ हमें बताती है रोम की उस वक्त के, वहाँ के उस वक्त के डिक्टेटरशिप जो रूलर्स थे उनके बारे में बताती है जूलियस सीजर ये पुस्तक। इसके बारे में आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जूलियस सीजर के। तो बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कॉन्टेक्ट अस विद द वर्ल्ड, यानी कि हमारे जो मॉस कम्युनिकेशन में जो हमारा न्यूज़पेपर है और हमारा जो बुक्स हैं, मैगजीन है, ये सब क्या है, हमें पूरे वर्ल्ड के साथ हमें एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। तो हम यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जो बुक्स हैं वे हमारे सोर्स ऑफ कम्युनिकेट करती हैं, हमें क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, हमें बताती हैं हमारे इंसिडेंट के बारे में कि हमारे इंसिडेंट में क्या हुआ था, प्राचीन काल में क्या हुआ था। ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। और नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में हमें सभी को, एवरीवन को ये कम्युनिकेट करती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कहलाता है ये मॉस कम्युनिकेशन कहलाता है।
Newspaper and magazines contain some special features, cartoons and various current information based on politics, business, स्पोर्ट्स, फिल्म एक्सेट्रा। अर्थात जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, हमारी जो मैगजीन्स होती हैं, इन सब में क्या होता है, हमारी जो स्पेशल प्रकार की जो फीचर्स थी, जो हमारी एंशिएंट टाइम में जो इंसिडेंट हुई हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट में हमारे बहुत सारे पोर्ट्रेट हैं जो हमारे पेंटर ने जो पोर्ट्रेट की गई हैं, उन पेंटिंग में क्या शो किया गया है कि किंग है और उसका जो वो एक उसमें कोर्ट में बैठा हुआ है, या किसी ब्यूटीफुल क्वीन की पेंटिंग बनाई गई है। तो सब चीज़ें हमें क्या शो कर रही हैं, ये कम्युनिकेट कर रही हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा ये फीचर होगी, स्पेशल फीचर्स होगी। और कार्टून जैसी चीज़ें की हमारी उसमें उसकी इमेज बना के रखी गई हैं, पोर्ट्रेट की गई हैं। वेरियस करंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट, फिल्म, यानी कि हमारे इसके अलावा और अन्य व्यापार से संबंधित और राजनीति से संबंधित और खेल से संबंधित और फिल्मों से संबंधित हमारी सब चीज़ें जो हैं हमारे इन मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमें इंफॉर्मेशन ये न्यूज़पेपर, ये मैगजीन हमें टाइम टू टाइम हमें देती रहती हैं। यानी कि जैसे जैसे टाइम पे टाइम ये सब चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो न्यूज़पेपर ये हमारी मैगजीन ही है जो हमें करंट में रखती हैं, यानी कि हमें हाल ही की जो भी इंसिडेंट होती हैं वो सारी घटनाएं हमें तुरंत हमें इनके माध्यम से मिल जाती है। एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ रेडियो। तो रेडियो क्या है, रेडियो जिसको हमारा गुलियर्मो के मार्कोनी के द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया था इन 1895, यानी कि 1895 को रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय ए इटालियन साइंटिस्ट गुलियर्मो मार्कोनी, यानी गुलियर्मो मार्कोनी के द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया था। यानी कि एक हमें यंत्र है ऐसा जो हमें घर बैठे सारी सूचना, सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे हमें सुनाता है। और इसके अलावा ये हमें एंटरटेनमेंट करने का भी एक मीन्स है, एक साधन है, एंटरटेनमेंट करता रहता है। तो यानी कि हमें आप लोगों को क्या न्यूज़ तो सुनाता ही है, प्लस हमें क्या जो है हमारी एंटरटेनमेंट, यानी कि जैसे आप लोग सॉन्ग सुनते हैं और जो हमारे जो फोक डांस होते हैं और जो हमारे जो भजन, लोकगीत जो होती हैं, सारी चीज़ें हम रेडियो पर घर बैठे अपने सुनते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो मार्कोनी ने जो रेडियो इन्वेंटेड की, इसने पूरे वर्ल्ड को, संसार को कम्युनिकेट किया। तो ये आज हम इसको रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कि हमारे लिए हमारे जो ये साइंटिस्ट थे हमारे लिए कितने हार्ड वर्क किया होगा इन्होंने हमारे लिए, जो आज हमारे लिए इतना एक कम्युनिकेशन का साधन छोड़ कर गए हैं। रेडियो इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। प्राचीन काल का ये हमारा सबसे प्राचीन काल का ये सबसे पुराना और एक प्राइमरी हमारे यहाँ प्राथमिक साधन था जो हमें कम्युनिकेट करता है। यानी कि उस वक्त हमारे जो है और जो है जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं होती थी। जो मास यानी कि लार्ज स्केल पर जो इस्तेमाल होने वाली वो चीज़ थी वो केवल एक हमारी रेडियो थी जिसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था लोगों के द्वारा। यानी कि एवरी हाउस, हर घर में हमारी रेडियो होती थी। जैसे अभी आप लोगों के क्या है घर में एट द प्रेजेंट टाइम आप लोगों को सेल फोन है और आपके LCD हैं, LED हैं, कंप्यूटर है। तो ऐसे उस वक्त क्या होता था, लोगों के पास ये रेडियो होती थी जो उनको कम्युनिकेट करती थी और नॉट ओनली कम्युनिकेट बट एंटरटेनमेंट भी उनको करती रहती थी। तो एक हमारा मीन्स था जो लार्ज स्केल पर यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता था टू द पीपल। By radio, information and entertainment can be transmitted by the public in almost every nation around any part of the world within a short time। यानी कुछ ही समय में देश के किसी भी कोने में हो, संसार के किसी भी कोने में हो, लोगों को ये क्या करती थी, एंटरटेनमेंट करती थी और न्यूज़ उनको सुनाती थी, यानी कि कम्युनिकेट करती रहती थी। ट्रांसमिटेड के द्वारा लोगों को ये जो है देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो वहीं पर उसको कम्युनिकेट करती थी, वहीं पर उसको एंटरटेनमेंट करती थी। तो दिस इज़ द वेरी यूजफुल इन्वेंशन ऑफ आवर गुलियर्मो मार्कोनी का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इन्वेंशन रहा, आविष्कार रहा, जिसने लोगों को सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर कम्युनिकेट किया। तो इन एडिशन टू this we hear a lot of information based on various topics on the radio। इसके अलावा हमने रेडियो में बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं जो जुड़े हैं, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में हमने सुना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ द लार्ज स्केल पर जो है इसका यूज़ किया जा रहा है अभी भी एट द प्रेजेंट टाइम। लार्ज स्केल पर इसको ये पॉपुलर है क्योंकि हमारा नॉट ओनली हमें न्यूज़ देता है बल्कि ये भी हमें क्या करता है, लार्ज स्केल पर हमें
यह एंटरटेनमेंट का ये कार्य करता है, यानी कि पीपल जिसको लार्ज स्केल पर यूज़ करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आवर मास कम्युनिकेशन। ये हमारा मास कम्युनिकेशन कहलाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल पर जो है आई थिंक दैट एवरी हाउस हैव आवर टेलीविजन, यानी हर घर में हमारे टीवी होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये लार्ज स्केल पर हमारा मास कम्युनिकेशन हुआ। तो ये इस प्रकार से हमें क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, और हमारी जो है न्यूज़ तो हमें ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हर संसार के हर कोने से हमें सूचना है, हमें न्यूज़, हमें खबर मिलती रहती हैं। तो दिस इज़ वेरी लार्ज स्केल पर जो यूज़ होने वाला है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, जिसका आविष्कार जॉन लॉजिक बेयर्ड ने किया था। ए स्कॉटिश इंजीनियर वाज द फर्स्ट मैन टू टेलीवाइज पिक्चर्स इन ए नेशन, यानी कि एक जिसने टेलीविज़न का आविष्कार किया स्कॉटिश इंजीनियर था जॉन लॉजी बेयर्ड, जो कि फर्स्ट टाइम इसने टेलीवाइज यानी कि पिक्चर को राष्ट्र के नाम या राष्ट्र को ये पिक्चर एक स्क्रीन पर एक टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को दिखलाई। और ही इन्वेंटेड ए डिवाइस कॉल्ड टेलीविज़न, जिसको हम टेलीविज़न के नाम से जानते हैं। एक ऐसे डिवाइस का यूज़ किया, बनाया, इन्वेंशन किया, यानी कि टेलीविज़न के रूप में। द फर्स्ट वर्किंग टेलीविज़न सिस्टम वाज स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1926, यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो टेलीविज़न का जो आविष्कार है, सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया 26 जनवरी 1926, सबसे पहली बार 26 जनवरी 1926 को फर्स्ट टाइम जो टेलीकास्ट किया गया है टेलीविज़न का। और इसके बाद टेलीविज़न इज़ अनदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीविज़न एक हमारा और दूसरा भी सबसे बड़ा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा स्तर पर होने वाला, इस्तेमाल होने वाला ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सोर्स है। इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि एवरी हाउस में हमारा यह टेलीविज़न मिलेगा, तो और एंटरटेन करता रहता है। और न्यूज़ हमें पूरे वर्ल्ड की और एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी गेट, हम प्राप्त करते हैं एट होम, अपने घर पर बैठे ही प्राप्त करते हैं। तो दिस इज़ लार्ज स्केल पर होने वाला, यूज़ होने वाला टेलीविज़न, जो कि हमें एंटरटेन ही नहीं करता बल्कि हमें कम्युनिकेट भी करता रहता है अबाउट आवर वर्ल्ड इंसिडेंट, जो भी हमारे वर्ल्ड में, संसार में घटनाएं घट रही हैं डेली वाइज हमें वो दी जाती हैं न्यूज़ के माध्यम से। पीपल कैन वॉच नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न, यानी कि जो भी हमारे संसार में, पूरे भारत में समझिए, पूरे वर्ल्ड में समझिए, कहीं पर भी कोई भी एक्टिविटीज अगर हो रही है, कोई भी घटनाएं घट रही हैं, तो सारी की सारी हमें कहाँ टेलीविज़न पे हम देख सकते हैं। पूरे विश्व की सारी घटनाएं, एक्टिविटीज़, गतिविधियां, कहाँ पर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। आप लोगों को पता है कि लद्दाख, जो कि चीन के साथ हमारा विवाद जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद जुड़ा हुआ है। तो क्या है, हम सब ये हमें क्यों कम्युनिकेट हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें न्यूज़ के माध्यम से हमें मिल रही हैं। टेलीविज़न के माध्यम से हम न्यूज़ पर हम देख रहे हैं, डिबेट होती हैं, हमारी लाइव डिबेट होती हैं। तो सब क्या चीज़ें हैं, ये हमारा कम्युनिकेट हो रहा है, हमें सब चीज़ें जानकारी मिल रही है, तो घर बैठे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का ये हमारा साधन जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, यानी कि इसके अलावा हमारा एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो विज्ञापन हमारे होते हैं, यानी कि जो जैसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, जैसे आप लोगों के पास क्या है खाने के लिए गुड्स, जो वस्तुएं जो खरीदते हैं, जैसे कि आपके बिस्किट हैं, आपके जो है शॉप हैं, और इसके अलावा सॉल्ट है और मिल्क प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो हमारे फूड से रिलेटेड आइटम है, वो सब चीज़ें कहाँ हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम लोगों को पता चलता रहता है। तो ये सब क्या है, हमारा लार्ज स्केल पर होने वाला, यानी कि मास कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसी ने क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल को भी चेंज किया है, हमारा रहन सहन को, हमारे खान पान को, सभी चीज़ों को इसने चेंज कर दिया है। हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशन थी, हमारी जो ओल्ड कल्चर थी, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें चेंज होता जा रहा है, क्योंकि सारा इम्पैक्ट जो है हमारा इस एडवर्टाइज माध्यम से, या हमारा इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे कल्चर पर असर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, जो हम अब भूलते जा रहे हैं। थोड़ी जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति थी, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग मिसगाइड हुए हैं, भटके हैं। एंड नेक्स्ट अब जो हमारा सिनेमा, यानी कि जो ये भी हमारा लार्ज स्केल पर यूज़ होने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था।
अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द सिनेमा, यानी कि दूसरा जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लार्ज स्केल पर जो है मीन्स है कम्युनिकेशन करने वाला है सिनेमा है। सिनेमा यानी कि जहाँ पर आप लोग मूवी, फिल्म और इसके अलावा हमारे जो प्ले होते थे, नाटक जो होते थे, वो देखने के जाया जाता था तो हमारे सिनेमा कहलाते थे। सिनेमा हॉल जिसको कहा जाता है, अभी आप लोगों लोकेशन में आसपास एरिया में बहुत सारे सिनेमा हॉल होंगे। अभी तो फ़िलहाल वो क्या है, बंद हैं, क्लोज़ हैं, क्योंकि अभी अलाउ नहीं किया गया सिनेमा हॉल को, परमिशन नहीं किया गया ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारे सिनेमा हॉल भी क्या है, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द एंटरटेनमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें एंटरटेनमेंट करने का ये मास सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है जो लोगों को ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है। यानी कि क्या करते थे लोग, जो है दिन भर की जो थकान होती थी सारे कार्य करने के बाद क्या होता था कि अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छी, अगर कोई धार्मिक मूवी लगी है तो सिनेमा हॉल जाते थे और विद फैमिली वहाँ पर उसको वॉच करते थे, देखते थे। तो दिस इज़ टू एंटरटेन, ये हमारा हमको क्या कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था, मनोरंजन कर रहा था। तो लार्ज स्केल पर सिनेमा भी हमारा एक एंटरटेनमेंट करने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द एंटरटेनमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी सिनेमा है। पीपल कैन गेन नॉलेज फ्रॉम मूवीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, साइंस, ह्यूमन बिहेवियर। इससे क्या होता है, हमारा एंटरटेनमेंट तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हमें क्या होती है, अपने इतिहास, अपने विज्ञान, अपने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मानव के व्यवहार के बारे में और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में, और इसके अलावा हमारी जो नॉलेज है वो हमें इसी से मिलती थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मास कम्युनिकेशन सिनेमा। तो सिनेमा हमें वेरियस टाइप से, वेरियस वे से हमारा जो है एंटरटेन ही करता है, बल्कि हमें इंफॉर्मेशन भी करता है, नॉलेज भी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एंड मैनी अदर सब्जेक्ट, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे विषयों पर ही हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो लार्ज स्केल पर यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है हमारा सिनेमा है, जिससे कि हमारा जो हॉलीवुड है ये टिका हुआ है जिनके बेस पर। तो इससे क्या है, हमें नॉट ओनली एंटरटेन होता है बल्कि हमें ये सिनेमा, इनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, बुक्स, हिस्ट्री, साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो सिनेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के पर्पज़ से ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है हमारा ये साधन। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, आवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में हमारे छोड़े गए हैं। जो अर्थ सरफेस से ऊपर हमारा स्पेस है, ये ऊपर से क्या कर रहा है, हमारे लिए एक तरह से सुपरविजन का कार्य करता है। और वहाँ से, और इसके अलावा और अन्य जो प्लैनेट होते हैं वहाँ पर भी हमारे ये सैटेलाइट छोड़े गए हैं, जो हमें और दूसरे ग्रह के बारे में हमें बताता है, दूसरे ग्रह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये भी एक हमारा क्या है, साधन है जो हमें कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि हमें दूसरे सैटेलाइट की, दूसरे ग्रह की जानकारी हमें इस ग्रह पर दे रहा है। पिक्चर्स हैं, तभी आप लोगों ने सुना था कि हमारा जो चंद्रयान 2 भेजा गया था स्पेस में, जो कि वहाँ पर पहुँच भी गया था हमारे स्पेस में, लेकिन वो क्या हुआ, वहाँ पर फेल हो गया। और इसमें हम लोग फिर से दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, अगेन हम लोगों ने कोशिश की है चंद्रयान के ऊपर पहुँचने के लिए, चंद्रयान पर पहुँचने के लिए। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा हमारे ये सैटेलाइट कैसे हेल्प करते हैं, जो वेदर होती हैं, जो जैसे फ्लड एरियाज हुए हैं, तो वहाँ पर हमारे सैटेलाइट हमारी हेल्प करते हैं कि कौन लोग कौन से एरिया में फंसे हुए हैं, ताकि उनकी मदद की जाए। तो सैटेलाइट हमें इस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जैसे फ्लड एरिया हुआ है, अभी क्या हुआ था, जब हमारे केरल में लार्ज स्केल में फ्लड हुआ, बाढ़ हुई, तो हमारी इन सैटेलाइट की हेल्प ली गई। सैटेलाइट ने हमें वहाँ पर जो लोग हमारे फ्लड में फंसे हुए थे, उन लोगों को हमें सैटेलाइट के माध्यम से हमने उनको देखा और उनकी हेल्प की गई, उनको बचाया गया। और इसके अलावा क्या है, जो एट द प्रेजेंट टाइम हमारा जो आर्ग्यूमेंट, जो विवाद हमारा चीन के साथ चला हुआ आ रहा है कंटिन्यू, ये हमारी इसमें हेल्प करता है, हमें कम्युनिकेट करता है, बताता रहता है कि हमारे जो बॉर्डर के आसपास, जो चीन के लद्दाख एरिया के जो आसपास है, कि चीन की जो आर्मी है वो कहाँ पर है, कहाँ पर उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए हैं, ये सारी हमें स्पेस से उनकी सारी इमेज, सारी पिक्चर हमें ये सैटेलाइट हमें भेजता रहता है। तो सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेवरल पर्पजेज। तो हमारे सैटेलाइट्स वेरी यूजफुल फ्रॉम सेवरल पर्पजेज, जो हमारे
बहुत सारे उद्देश्यों से हमारे सैटेलाइट हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और ये सब हमें और हमारे देश की गवर्नमेंट को इंफॉर्मेट करते रहते हैं। तो मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू द अर्थ ऑर्बिट, यानी कि हमारे जो अर्थ है, ये ऑर्बिट है, ये एक अर्थ के इर्द गिर्द जो हमारी पट्टी नुमा होती है वो हमारी ऑर्बिट कहलाती है। उसमें हमारे ये चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि उसको दूसरे प्लेनेट पर जो इनको छोड़ा जाता है, और वहाँ की जो जानकारी है हमें, उसकी जो पिक होती है, वहाँ की जो स्थिति होती है, वो हमें सैटेलाइट के माध्यम से हमें अर्थ सरफेस पर नीचे हमें ये टेलीकास्ट करता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स प्ले की रोल इन कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं ये हमारा सबसे बड़ा रोल भूमिका खेलते हैं टू कम्युनिकेट करने में हमें। जैसा भी मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि हमारे ड्यूरिंग दी फ्लड टाइम में हमारे इन्हीं सैटेलाइट का यूज़ किया गया, कि हमारे जो फ्लड टाइम में हमें पता नहीं चल पाता कि इस रीजन में कौन से लोग फंसे हुए हैं, तो सैटेलाइट्स वहाँ पर छोड़े गए। सैटेलाइट ने हमें उसकी वहाँ की पिक्चर्स उठा करके दी कि यहाँ पर जो लोग इस एरिया में जो लोग हैं फंसे हुए हैं। तो सैटेलाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन आवर कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये भी कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करता है, मदद करता है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैरी रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इसके अलावा हमारे सैटेलाइट के माध्यम से ही हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन सिग्नल, सारी चीज़ें हमारी इसकी हेल्प से हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस है इसी के माध्यम से कवर करते हैं। और इसके अलावा वेदर सैटेलाइट्स कैरी कैमरास एंड आर पॉइंटेड एट द अर्थ, यानी कि जो हमारे वेदर की जो कंडीशन होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीज़ें, उसकी जो सारी इमेज होती हैं, जो सारी पिक्चर्स होती हैं, वो कैरी करता है, वहाँ से कैमरा से वो कलेक्ट करता है और हमें जो अर्थ सरफेस पर भेज देता है। यानी कि हमारे साइंटिस्टों के पास हमें वेदर की भी जानकारी हमें मिलती रहती है विद द हेल्प ऑफ दीज सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के माध्यम से हमें ये जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करता रहता है अबाउट आवर स्पेस, आवर वेदर, अबाउट आवर जो भी हमारे आसपास जो हमारे स्पेस में इंसिडेंट हो रही, जो भी घटना होने वाली होती है, अबाउट आवर जो हमारे स्पेस में जो भी हमारे कोई अगर जो ग्रह होता है, कोई पृथ्वी की ओर कोई टुकड़ा जो होता है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसके बारे में भी हमें सारी जानकारी जो है ये हमें सैटेलाइट के माध्यम से हमें मिलती रहती है। कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे अर्थ की ओर एक जो है बहुत बड़ा पिंड है जो बढ़ रहा है और अर्थ से टकराने वाला है। तो इस प्रकार की सारी सूचना हमें घटना कहाँ से मिलती है, किसके माध्यम से मिलती है, क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स हैं जो हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें बतला रहे हैं। दीज सैटेलाइट्स मेक फोरकास्ट अबाउट वेदर, प्रोवाइड एडवांस वार्निंग ऑफ बैड वेदर, अर्थात ये हमारे सैटेलाइट ही हैं जो हमें पहले ही सूचना दे देते हैं, हमें पहले ही बता देते हैं अबाउट आवर वेदर, अबाउट आवर जो है हमारा वेदर कैसा होगा उसके बारे में हमें पहले ही वार्निंग दे दी जाती है कि हमारा वेदर कैसा होने वाला है, कैसे अगर मौसम ज़्यादा अधिक ख़राब होने वाला है या कैसा है वेदर रहेगा, तो इस समय पहले हमें ही इसके बारे में ये कम्युनिकेट कर देता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमें कम्युनिकेशन करने के बारे में अबाउट ऑफ आवर यूनिवर्स, अबाउट ऑफ आवर स्पेस, अबाउट ऑफ आवर प्लैनेट, जो भी है हमारे सब के बारे में जानकर देने के पर्पज़ से हमारा सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल। तो फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव लर्नड अबाउट मोर अबाउट आवर कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में हमने जाना इस टॉपिक के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन के जो हमारे सोर्स हैं, साधन हैं, ये हमारे किस प्रकार से हमारी लाइफ में अपने जो रोल हैं वो प्ले करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी यूजफुल फॉर सेवरल पर्पजेज। तो विद द ऑफ दिस यू हैव अंडरस्टैंड, आप लोगों ने समझ लिया होगा ये सारी चीज़ें कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी जो डेली लाइफ है इसमें हमारा कम्युनिकेशन का, हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। तो इसी के साथ विद ऑफ दिस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।